देखो, तो हमने एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में अभी तक ये पढ़ा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा, है ना, जब भी नया पार्टनर आएगा। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है ना वो है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। क्या है? अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल व्हेन पार्टनर कम्स इन बिजनेस। अब देखो गुडविल का मतलब क्या है। आपने गुडविल की वैल्यूएशन पढ़ रखी है, ठीक है, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। अब अकाउंटिंग का मतलब ये है कि ए और बी पार्टनर्स हैं, इन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिशन दिया सी को, तो इस सी से पता दो चीजें लेते हैं जब भी सी इनका पार्टनर बनेगा, ठीक है। तो जब भी ए बी फर्म के अंदर एक नया पार्टनर आएगा तो ये हमेशा दो चीजें इस फर्म को देता है। एक तो वो देता है क्या, कैपिटल, ठीक है, ताकि उसे इस बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज में शेयर मिल सके, इसलिए वो क्या लाता है हमेशा, कैपिटल। और दूसरी चीज वो लाता है प्रीमियम फॉर गुडविल या प्रीमियम ऑफ गुडविल, यानी गुडविल के लिए वो पेमेंट देता है। और गुडविल के लिए वो पैसा क्यों देता है, ताकि उसको पता इस बिजनेस के प्रॉफिट में शेयर मिल सके। किसमें शेयर मिल सके, प्रॉफिट में, ठीक है। तो जब भी कोई पार्टनर आएगा बिजनेस के अंदर वो मेनली क्या करता है, दो चीजें लेके आता है, एक तो वो लाता है कैपिटल और दूसरा वो क्या लाता है, गुडविल, ठीक है। अब ये जो गुडविल वो लेके आएगा पार्टनर, वो कितने तरीके से ला सकता है, दो तरीके से। या तो वो ये गुडविल का जो अमाउंट है वो कैश में दे दे, पैसे दे दे, ठीक है। अच्छा, गुडविल क्यों लाता है, अगर कैपिटल दे दिया तो पार्टनर बन गया, ठीक है, लेकिन ए और बी ने मार्केट में आज तक अपना नाम जमाया, रेपुटेशन जमाई, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी तीसरा पार्टनर कोई भी आएगा वो उनके प्रॉफिट में शेयर ले लेगा। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं हमने मार्केट में अच्छा नाम जमाया, जिस रीजन से हमें प्रॉफिट हो रहा है। अब आपको अगर हमारे प्रॉफिट में शेयर चाहिए तो आपको कुछ एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ेगा, इसीलिए वो नया पार्टनर जो आता है वो क्या लाता है, गुडविल लेके आता है, गुडविल के लिए अमाउंट लेके आता है, ठीक है। अब वो गुडविल दो तरीके से ला सकता है, या तो वो कैश में ला सकता है या अदर देन कैश ला सकता है, अदर देन कैश, जिसे अपन इन काइंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। या तो पैसे में लाएगा, कैश लेके आएगा, कैश के अलावा ला सकता है। कैश में लाएगा मतलब वो सीधा पैसे ला के देगा, बोलेगा ठीक है बताओ आप मुझे मेरा कितना शेयर बनता है गुडविल में, ये लो कैश ले लो। या अदर देन कैश में क्या हो सकता है, वो गुडविल के शेयर के लिए आपको एसेट्स दे सकता है। उसके पास कोई मशीन पड़ी है, आपने कह दिया भाई कि गुडविल में आपका शेयर बनता है 20,000 ले आओ, उसने कहा 20,000 की मेरे पास एक मशीन पड़ी है वो दे देता हूं मैं आपको, समझ गए। वो एसेट्स ला सकता है। दूसरा वो क्या ला सकता है, वो अपना पूरा बिजनेस ला सकता है, अपना पूरा बिजनेस ला सकता है, जो बहुत ही रेयरली केसेस में होगा, ठीक है। बिजनेस लाने का मतलब वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों ला सकता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है वो पार्शियली, पता नहीं बच्चे कब आएंगे टाइम पर, पार्शियली ला सकता है कैश। पार्शियली का मतलब क्या हुआ, कुछ कैश दे देगा और कुछ इन काइंड ले आएगा, एसेट्स ले आएगा, समझ गए। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारे पास हिडन गुडविल, हिडन गुडविल। और इसके अलावा एक पॉइंट होता है हमारे पास में प्राइवेटली गिवन, प्राइवेटली गिवन, वो प्राइवेटली गुडविल भी दे सकता है। क्लियर हुआ पॉइंट। तो एक जो पार्टनर होता है वो गुडविल कितने तरीके से ला सकता है, मेनली दो टाइप से ला सकता है, कैश में और अदर देन कैश में। अदर देन कैश का मतलब है एसेट्स ला सकता है, बिजनेस ला सकता है, ठीक है। पार्शियली ला सकता है, कुछ कैश कुछ एसेट्स दे दे, है ना। हिडन गुडविल क्या होती है उसको भी अपन यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। और प्राइवेटली दे सकता है, प्राइवेटली का मतलब होता है वो चाहता है कि इस गुडविल की अकाउंटिंग न की जाए, ठीक है, सीधा उसको प्राइवेटली पार्टनर्स को पैसे दे देगा कि ठीक है इसका निपटारा कर दो। अब देखो जब भी पार्टनर ये गुडविल लाता है ना तो वास्तव में इस गुडविल का हम करते क्या है, इस गुडविल को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किन पार्टनर्स में, जिन पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया हो, क्या किया हो, सेक्रीफाइस, ठीक है। यानी कि नए पार्टनर के आने पर एक बात बताओ, क्या पुराने पार्टनर्स के प्रॉफिट में कुछ चेंजेस आते हैं क्या, आते हैं। जब भी नया पार्टनर आएगा तो जैसे मैंने कहा 1/4 शेयर के लिए आया वो, ये 1/4 कहां से मिलेगा उसको, यही तो अपने शेयर में से कुछ शेयर देंगे उसको। यानी कि किसी भी पार्टनर के आने पर पुराने पार्टनर क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, उनका शेयर कम हो जाता है। इसलिए जब भी कोई नया पार्टनर गुडविल लाता है तो इस गुडविल को लाने के बाद में हम कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट, क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट।
और किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स में, उनके सेक्रीफाइस रेशियो में। क्योंकि हमने पढ़ रखा है, जरूरी नहीं कि सारे पार्टनर सेक्रीफाइस करें। कई बार ऐसा भी तो होता है, सी का 1/4 शेयर जो है ये पूरा का पूरा बी ने दिया, तो अब पता है अगर सी गुडविल लाएगा ना, वो पूरी की पूरी गुडविल भी किसको दे दी जाएगी? बी को। क्योंकि ये ए का तो शेयर कम ही नहीं हुआ ना उसके आने से, क्या फर्क पड़ा? पहले जितना शेयर ले रहा था अभी वो इतना ही शेयर ले रहा है। क्लियर हुआ पॉइंट? तो गुडविल के अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट अच्छे से समझना, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। पहली हमें जनरल एंट्री करनी है उसकी गुडविल लाने पर, दूसरी हमें जनरल एंट्री करनी है उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने पर। किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपन? सेक्रीफाइजिंग पार्टनर में, उनके सेक्रीफाइस रेशियो में। एक तीसरी एंट्री और क्या होती है? जब ये गुडविल लाता है तो हम पार्टनर्स के कैपिटल में गुडविल डाल देते हैं। किसमें? कैपिटल में। हम कहते हैं ठीक है, अगर ए ने सेक्रीफाइस किया, ए, बी ने किया, बी, दोनों ने किया, दोनों के कैपिटल में हमने डाल दिया वो गुडविल का अमाउंट। अब वो पार्टनर चाहे तो इस अमाउंट को, जो गुडविल इनको मिली है, उसको कैश में विड्रॉ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विड्रॉ। तो थर्ड एंट्री हमारी और होगी। अगर ये एंट्री तभी होती जब क्वेश्चन कहे, तो थर्ड एंट्री किसकी होती है? विड्रॉ करने पर। क्या करने पर? विड्रॉ करने पर। क्लियर हुआ पॉइंट? तो गुडविल की मेनली कितनी एंट्रीज हो गई? फर्स्ट एंट्री गुडविल लाने पर, ब्रिंग। सेकेंड एंट्री डिस्ट्रीब्यूट करने पर, थर्ड एंट्री विड्रॉ करने पर अगर क्वेश्चन कहे। ठीक है, ये तो इसका पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। अब इसको अपन है ना पार्ट्स में समझते हैं कि सर ये एंट्रीज होंगी क्या इसकी। तो गुडविल जब भी नया पार्टनर लाएगा, अच्छा किस गुडविल की बात करें फिर से सुन लेना, नया पार्टनर जो गुडविल ला रहा है ना उसके ट्रीटमेंट की बात करें अपन। ठीक है, अब देखो, तो कोई भी पार्टनर जो आता है वो गुडविल कितने टाइप से ला सकता है? वो गुडविल 2 टाइप से ला सकता है, ब्रिंग बाय कैश, ब्रिंग बाय कैश, और बी पॉइंट क्या हो गया? इन काइंड। ठीक है, ब्रिंग बाय कैश के अंदर हमें क्या करना है? जनरल एंट्रीज क्या क्या होगी? सबसे पहले जनरल एंट्री ऑन ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर। जब नया पार्टनर गुडविल लाएगा तो वो क्या एंट्री करेगा? हमारे पास गुडविल आ रही है, ठीक है, आप चाहो तो यहाँ कैश लिख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ बैंक लिख सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिट, कैश में ला रहा है ना वो, तो हमारे बैंक बैलेंस में, हमारे फर्म के बैंक अकाउंट में पैसा डाल देगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। टू में क्या लिखेंगे? टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। किस चीज का पैसा दिया उसने? गुडविल के प्रीमियम का अमाउंट दिया उसने। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट एंट्री। अब सेकेंड एंट्री क्या होगी? इस गुडविल का क्या करेंगे अपन? क्या करेंगे इस गुडविल का? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नया पार्टनर आएगा, गुडविल लाएगा, उन पार्टनर्स में वो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी जिन्होंने क्या किया? सेक्रीफाइस किया। ठीक है, तो इस गुडविल को अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट अबाउ गुडविल टू किन पार्टनर्स में? सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स में। क्या एंट्री होगी इसकी? बता सकते हो? ये प्रीमियम ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसको आया था तब क्रेडिट किया, अब वापस डेबिट करो। क्या एंट्री हो जाएगी? प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट, और टू में लिख देना है टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स, टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, थर्ड एंट्री बताओ क्या होगी? अब ये जो गुडविल है ये पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में चली गई, पार्टनर चाहे तो इसको बिजनेस से विड्रॉ कर सकते हैं, यानी पैसा घर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से आप पार्टनर्स क्या करेंगे? इस गुडविल को विड्रॉ कर लेंगे, विड्रॉ बाय सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स। अच्छा, ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी? यस, इन सेक्रीफाइस रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो। तो अब पार्टनर विड्रॉ करेंगे तो बताओ इनकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी। कैपिटल लायबिलिटी होती है, लायबिलिटीज को कम करना है, डेबिट कर दो। ठीक है, देखो मैंने कैपिटल को क्रेडिट किया, मतलब मैंने उनकी कैपिटल को बढ़ाया। अब वो पार्टनर इससे विड्रॉ कर लेंगे, तो क्या एंट्री हो जाएगी? सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू में क्या आ जाएगा? टू बैंक अकाउंट।
विड्रॉ कर ली। क्लियर हुआ पॉइंट? तो देखो 3 एंट्रीज करनी है। फर्स्ट एंट्री कौन सी हो गई? गुडविल लाने पर, नया पार्टनर गुडविल लाएगा, इस गुडविल को हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, और फिर अगर पार्टनर्स इसको विड्रॉ कर लेते तो एंट्री की जाएगी। ध्यान रखना, थर्ड एंट्री सिर्फ तभी होगी जब क्वेश्चन कहे कि उन्होंने विड्रॉ किया, अदरवाइज अपन को 2 ही एंट्रीज करनी है। इन काइंड का मतलब क्या है? अदर देन कैश, कैश के अलावा पार्टनर्स गुडविल ला रहा है, तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? ऑन ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर। ठीक है, अब समझना सारे पॉइंट इसमें कंसिडर करते हैं। अगर अपन पार्शियली की बात करें, ठीक है, सॉरी, अगर अपन फर्स्ट बात करें, एसेट्स ला रहा है, क्या ला रहा है? एसेट्स, तो क्या एंट्री होनी चाहिए बताओ? एसेट्स अकाउंट डेबिट, जो भी एसेट्स लाएगा उसका नाम। अच्छा, बैंक एसेट्स नहीं है क्या? वो भी तो एक तरीके से एसेट्स ही है, बैंक बैलेंस हमारा, तो वहां बैंक अकाउंट डेबिट किया, यहाँ जो एसेट्स लाएगा उस एसेट्स का नाम लिख देंगे, तो एंट्री हो जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट। टू में क्या आ जाएगा? टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर वो पार्शियली कैश में लाए तो क्या होगा? पार्शियली कैश, बैंक अकाउंट डेबिट, पार्शियली दे रहा है ना, तो पार्शियली में कुछ तो बैंक में दे देगा, कुछ एसेट्स ले आएगा। ठीक है, अच्छा, अगर पहले चलो पार्शियली नहीं बात करते, एसेट्स भी नहीं ला रहा, क्या कभी ऐसा हो सकता है पार्टनर बोल दे ना तो मेरे पास कैश है ना मेरे पास एसेट्स है? हो सकता है, हो सकता है। वो पार्टनर को आके कहेगा भाई मेरे पास तो जो कैपिटल थी वो मैंने आपको दे दी, अब गुडविल आप अलग से मांग रहे हो, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है और ना मेरे पास एसेट्स है, एक काम करो अभी आप एडजस्ट कर लो, और फ्यूचर में मैं क्या करूंगा, आपको जब मेरे पास पैसा आएगा मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है? इस केस में जब वो कैश में नहीं लाता, जब वो कैश में नहीं लाता तो हम उसके नाम से एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? टेम्परेरी अकाउंट ओपन कर देते हैं, और टेम्परेरी अकाउंट को ही तो हम पार्टनरशिप फर्म में क्या बोलते हैं? पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या बोलते हैं? पार्टनर्स करंट अकाउंट, और वहां से इस गुडविल का अमाउंट को अपन एडजस्ट करेंगे। तो देखो बी पॉइंट क्या हो गया? नॉट ब्रिंग बाय कैश, अगर वो कैश में नहीं लाएगा तो क्या एंट्री करेंगे? एंट्री करेंगे न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट, और टू में क्या जाएगा? टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। ये अभी मैं फर्स्ट एंट्री बता रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट एंट्री में क्या पढ़ रहे हैं? अगर एसेट्स लाएगा तो ये होगा, कुछ भी नहीं लाएगा तो ये होगा। अब सी पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं, पार्शियली कैश ला रहा है वो, पार्शियली कैश, क्या मतलब हुआ इसका? कुछ कैश दे रहा है और कुछ नहीं दे रहा, एसेट्स की तो यहाँ बात ही नहीं है, कुछ कैश दे रहा और कुछ कैश नहीं दे रहा। तो अब देखो, जितनी कैश देगा उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट, जो कैश नहीं देगा उसके लिए करंट अकाउंट ओपन कर दूंगा, यानी कंबाइंड एंट्री होने वाली ना। तो क्या एंट्री होनी चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट, जितना हो हिस्सा लाया कैश में, जो नहीं लाया वो नए पार्टनर के किस में से निकाल लेंगे? करंट अकाउंट से। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, और टू में क्या आ जाएगा? टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फर्स्ट एंट्री चल रही, फिर कह रहा हूं यहां फर्स्ट एंट्री में वो बैंक में पैसे ला रहा था, यहाँ एसेट्स ला सकता है, कुछ कैश भी नहीं दे रहा, एसेट्स भी नहीं दे रहा, यहाँ पे पार्शियली कुछ कैश दे रहा और कुछ एसेट्स दे रहा है। क्लियर? अच्छा, अगर हिडन गुडविल होगी तो गुडविल का पैसा, इसलिए कहते टाइम पे आओ, एग्जैक्ट 5 बजे। नया पार्टनर जब आता है तो बिजनेस में 2 चीजें लाता है, एक तो वो लाता है कैपिटल, ताकि उसको बिजनेस के एसेट्स और लाइबिलिटीज में शेयर मिल सके, और एक वो लाता है गुडविल, ताकि उसको बिजनेस के प्रॉफिट में शेयर मिल सके। तो प्रॉफिट में शेयर के लिए जो चीज लाई जाती है उसे अपन क्या बोलते हैं? प्रीमियम ऑफ गुडविल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सेकेंड एंट्री क्या होगी भाई? डिस्ट्रीब्यूट करने पर बताओ जरा क्या एंट्री होगी, पता है? सेम टू सेम यही एंट्री, यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करने पर जो एंट्री करी ना, ये वाली एंट्री सेम टू सेम हो जाएगी। सर विड्रॉ करने वाली एंट्री वो भी हो जाएगी सेम टू सेम। ठीक है, अब आपको सेम नहीं लिखना है,
आपको एंट्री लिखनी ध्यान रखना, ठीक है। गुडविल वो जो हिडन गुडविल वाली है वो अभी मैं आपको बाद में कराऊंगा क्वेश्चन के साथ में, तब तक आप इसको एक बार नोट डाउन करो, और अब जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप ही मुझे एंट्रीज बताने वाले हैं किस तरह इसकी एंट्री ऐसे होने वाली। हो गया यहां तक? अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आइए, एंट्रीज बताने का ट्राई करना भाई। अच्छा, क्या इस क्वेश्चन में आपको लगता है कि हमें सैक्रिफाइस रेशियो भी निकालना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, बताओ क्यों? क्योंकि जो भी गुडविल ला रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में किया जाएगा? सैक्रिफाइस रेशियो में, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और, हमने जब गुडविल का लास्ट में एक क्वेश्चन पढ़ा था, अगर हमारी बुक्स में ओल्ड गुडविल पड़ी हो तो उसका क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में, उनके ओल्ड रेशियो में। वो पॉइंट यहां पर भी होगा अभी भी, ठीक है। ये कौन सी गुडविल है? दो तरीके की गुडविल होगी हमारी बुक्स में, ध्यान रखना। एक गुडविल के लिए बोलेगा क्वेश्चन गुडविल वैल्यूड एट, क्या बोलेगा? वैल्यूड। और एक के लिए बोलेगा गुडविल एग्जिस्ट इन बुक्स। समझ रहे हो? दो गुडविल होगी हमारे पास। अगर वैल्यूड बोलता है तो इसका सिर्फ एक पर्पज है, जो नया पार्टनर आ रहा है ना उसका शेयर कैलकुलेट करना। जैसे उसने बोल दिया पूरे फॉर्म की गुडविल 1 लाख वैल्यूड की गई है, अब कोई पार्टनर 1/5 शेयर के लिए आया तो क्या करेगा? इस गुडविल में अपना 1/5 शेयर देगा। समझ गए? ये हो गया स्टार्ट। देखो एक बार, तो इस गुडविल में अपना शेयर देगा। लेकिन ये गुडविल कौन सी है? ये ओल्ड गुडविल है जो हमारी बुक्स में ऑलरेडी पड़ी है। इसे हमें क्या करना है? राइट ऑफ, खत्म करना है। किन पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स में, उनके ओल्ड रेशियो में अपन को ये क्या कर देना है? डिस्ट्रीब्यूट। और डिस्ट्रीब्यूट करने पर क्या एंट्री होगी पता है? अगर हमारी बुक्स में कोई गुडविल पड़ी है तो एसेट्स है, एसेट्स को फिनिश करना है, खत्म करना है, क्रेडिट करेंगे। एसेट्स को खत्म करना, क्रेडिट करेंगे ना, बढ़ाना थोड़ी है। क्या एंट्री होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। क्लियर? तो इसमें ध्यान रखना, अगर ओल्ड गुडविल किस साइड पड़ी है? अरे इसके लिए लगाया मैंने। और भी एक और गाड़ी है वाइट की। जाओ भाई जाओ, इसको करो एक बार ऑफ करो। ओल्ड वाली गुडविल का तो समझ गए ना प्रोविजन क्या होता है, ठीक है। अब चलो निकालिए अब क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। वो उधर वाला तो आपने कुछ भी नोट नहीं किया। ये 19 क्वेश्चन देखो। गोल्ड एंड सिल्वर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:5। दो पार्टनर्स है हमारे, एक तो गोल्ड और एक सिल्वर। They admit copper on the condition that he will bring 14,000 as his share of goodwill to be distributed between gold and silver। तो नया पार्टनर जो आया वो गुडविल ला रहा है, कितने ला रहा है? 14,000, जिसे क्या किया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। किसमें? गोल्ड एंड सिल्वर में। कॉपर्स शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द प्रॉफिट और लॉस विल बी 1/4 शेयर। व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? अब देखो इसने क्या क्या पूछा। कह रहा है कि नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/4 शेयर के लिए। कह रहा है एक तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? एंड व्हाट अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय कॉपर विल बी रिसीव्ड बाय गोल्ड एंड सिल्वर। जो नया पार्टनर अमाउंट लाया उसको गोल्ड और सिल्वर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये पूछा है। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो सबसे फर्स्ट एंट्री कौन सी होगी? गुडविल आने पर क्या एंट्री करेंगे? बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। कितनी ला रहा है नया पार्टनर गुडविल? 14,000। 14,000। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग शेयर ऑफ गुडविल ब्रिंग बाय कॉपर। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है इस गुडविल का क्या करे भाई? अच्छा डालें, डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? अभी का
सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। अब मुझे एक बात बताओ, हमने जब रेशियो कैलकुलेट किया था तब आपको याद है मैंने एक पॉइंट बोला था, अगर सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का शेयर गिवन हो और नए पार्टनर का सिर्फ शेयर बता रखा हो, इतना है, सेक्रीफाइस के बारे में कुछ नहीं बोले, तो ओल्ड रेशियो ही पता उनका ओल्ड सॉरी सेक्रीफाइस बन जाता है। क्लियर? तो अब बताओ इस गुडविल को किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? बाकी के दोनों पार्टनर्स में, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है हमारे पास में। प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट 2 में कौन थे? ओल्ड पार्टनर से सेक्रीफाइस बन जाएंगे अपने ओल्ड रेशियो में। कौन कौन था? एक तो गोल्ड और एक सिल्वर। टू गोल्ड्स कैपिटल अकाउंट, टू गोल्ड्स कैपिटल अकाउंट एंड टू सिल्वर्स कैपिटल अकाउंट। 14,000 की जो गुडविल थी, ये रब कर दो, अब नोट कर लिया। इस 14,000 की गुडविल में बताओ गोल्ड का शेयर क्या होगा? 14,000 मल्टीप्लाई 2/7। ओल्ड रेशियो इनका क्या बन जाएगा? सेक्रीफाइस। ठीक है, 2:5 था, और 14,000 मल्टीप्लाई 5/7, तो 4,000 तो मिल जाएगा इसको, 10,000 मिल जाएगा इसको। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट गुडविल टू, लेकिन लिखना है यहां पर हमेशा ये क्या लिखोगे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स मत लिखना। ठीक है, और गुडविल डिस्ट्रीब्यूट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइस रेशियो। थर्ड एंट्री क्या विड्रॉ की एंट्री होगी? क्वेश्चन ने बोला है क्या कहीं पे भी वो विड्रॉ कर रहे हैं? नहीं बोला है, तो तीसरी एंट्री नहीं होगी। अब आगे आते हैं, इसने एक चीज और पूछी हमसे, कह रहा है कि इनका न्यू रेशियो क्या होगा, निकाल ले। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट ए। ठीक है, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अब दूसरा पॉइंट क्या पूछा हमसे? कैलकुलेट करना अपने को, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट सेक्रीफाइस। जब क्वेश्चन सेक्रीफाइस के बारे में कुछ नहीं बोलता है तो हम न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं? टोटल 1 एज्यूम करके। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स कौन थे? गोल्ड और सिल्वर ओल्ड पार्टनर्स थे जिनका रेशियो ये गिवन है हमें। नया पार्टनर कौन आया? कॉपर। कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। अब क्वेश्चन कह रहा न्यू रेशियो निकालो, निकाल सकते हैं। टोटल शेयर क्या एज्यूम करना है? टोटल न्यू शेयर कितना होगा? 1, यानी इसमें जी भी है, गोल्ड सिल्वर प्लस कॉपर, तीनों इसमें। इसमें से अगर अपन कॉपर का न्यू शेयर जो हमें पता है वो हटा दूं, तो रिमेनिंग जो न्यू शेयर बचेगा वो किसका होगा? सब छापने में लगे होते हैं। रिमेनिंग शेयर आफ्टर सी 1 माइनस 1/4, तो क्या आएगा? 3/4। ये किसका है? गोल्ड प्लस सिल्वर का न्यू शेयर। अब हमें इसमें से इनका शेयर निकालना है, तो न्यू रेशियो देखो कई बार बच्चे पता है यहाँ क्या करते हैं, जी और ऐसे लिखते हैं, वो भूल जाते हैं तीसरा भी पार्टनर। न्यू का मतलब तो तीनों आने चाहिए, नहीं तो आप बेस बराबर नहीं कर पाओगे और आप आंसर भी गलत करके आओगे फिर। ठीक है, कॉपर, कॉपर का तो 1/4 गिवन ही हमें, जी का 3/4 इसमें शेयर पड़ा है। क्वेश्चन साइलेंट है तो हम इस शेयर को उनके ओल्ड रेशियो में क्या कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूट। तो इस शेयर को ओल्ड रेशियो में 2/7, 5/7, 6/28, 15/28, तो यहां पर भी 28 चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7/28, तो न्यू रेशियो आया 6, 15 एंड 7। छाप दो फटाफट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा क्वेश्चन है।
अच्छा, अगर आपको नए पार्टनर का शेयर ही गायब कर दे तो क्या करोगे? सेक्रीफाइस गिवन हो तो उसको दोनों को ऐड कर लो तो नए पार्टनर का शेयर आ जाएगा। भाई ओल्ड पार्टनर्स ने कितना सेक्रीफाइस किया वो गिवन है ना क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में यही दिया हुआ आपने को। क्या विमल एंड निर्मल आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म? दो पार्टनर्स है हमारे पास, विमल और निर्मल। क्वेश्चन नंबर 20, विमल निर्मल दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो में गिवन है 3:2। नया पार्टनर कौन आया? कैलाश के, जिसका शेयर आपको फिलहाल नहीं दिया हुआ, बट इसने आगे क्या बोल दिया? कह रहा है विमल गिव्स 1/5 ऑफ हीज शेयर। याद करो ये हीज शेयर और फ्रॉम शेयर वाला याद है ना पॉइंट। हीज शेयर का मतलब क्या आप बता सकते हो सेक्रीफाइस दिया हुआ इस क्वेश्चन में? यस, सेक्रीफाइस बाय। विमल कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? विमल सेक्रीफाइस कर रहा है अपने शेयर का 1/5, अपने शेयर का। अच्छा, विमल का शेयर कितना है? ये रहा विमल का शेयर 3/5, उसका 1/5, ये तो आ गया विमल का। और फिर निर्मल, निर्मल कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? एंड 2/5 ऑफ हीज शेयर इन फेवर ऑफ कैलाश, अपने शेयर का। अच्छा, निर्मल का शेयर है 2/5, उसका कितना? 2/5, 2/5 का 2/5, 3/25, 4/25। अब मुझे चाहिए क्या? कैलाश का शेयर क्या है, निकाल सकते हो? तो बताओ कैलाश, कैलाश शेयर कितना होगा? इन दोनों को ऐड कर ले, कर सकते हैं ना? 3/25 प्लस, अच्छा सेक्रीफाइस रेशियो क्या आया? सेक्रीफाइस रेशियो 3:4, ये तो आया सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, कैलाश का शेयर कितना होगा? 3/25, तो इसको विमल ने दिया, 4/25 इसको निर्मल ने दिया, टोटल इसका शेयर बन गया 7/25। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फॉर द पर्पज कैलाश एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट, गुडविल जो है वो वैल्यूड है, बताओ कितनी? गुडविल वैल्यूड है, कितनी है अभी वैल्यूड? 75,000। तो बताओ इसमें कैलाश का शेयर कितना होगा? इसलिए हमें पहले क्या निकालना पड़ा? कैलाश का शेयर। अगर ये पता ही नहीं चले तो आप कैसे निकालोगे उसका हिस्सा कितना होगा? ठीक है, टोटल फॉर्म की गुडविल 75,000 है, जिसमें वो क्या करेगा? अपने शेयर लेके आएगा 7/25। कितना आया? 21,000, 21,000 रुपये उसका शेयर बनता है। ठीक है, अब आगे क्या बोल दिया? कैलाश ब्रिंग हीज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश विच इज रिटेन इन द बिजनेस। अच्छा, ये बार बार कैश बोलता तो आपको कैश नहीं लिखना, अपन को बैंक की वर्ड यूज लेना है। ठीक है, क्योंकि पता आपको 5,000 से ज्यादा जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं ना वो सारे बैंक के थ्रू होने चाहिए, तो आप हर जगह क्या यूज लोगे? बैंक। जनरलाइज द अबाउट ट्रांजेक्शन। अच्छा, इसने ये भी बोल दिया रिटेन कैश विच इज रिटेन इन द बिजनेस। रिटेन इन द बिजनेस का मतलब है वो विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तो दो ही एंट्री होने वाली है। फर्स्ट एंट्री बताओ कौन सी होगी? गुडविल लाने पर क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। कितना शेयर लाएगा ये अपना? 21,000। ठीक है, नरेशन हो जाएगा इसका बीइंग गुडविल ब्रिंग बाय कैलाश। सेकेंड एंट्री क्या होगी? इस गुडविल को हम कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट, किस रेशियो में करें मैडम? सेक्रीफाइस रेशियो जो हमने ऊपर कैलकुलेट कर रखा था। क्या एंट्री हो जाएगी? इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जो क्रेडिट है उसको खत्म कर दो, डेबिट कर दो। क्या एंट्री हो जाएगी? प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट 21,000 टू किन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, उनके सेक्रीफाइस रेशियो में, यानी रेशियो 3:4 होना चाहिए, ध्यान रखना। अब 3:2 नहीं होगा। कई बार बच्चे कहते हैं सर पिछली बार तो ओल्ड लिया था, भाई पिछली बार क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा था तो ओल्ड ही सेक्रीफाइस बनता है, बट जब सेक्रीफाइस के बारे में बोले तब तो हमें निकालना पड़ेगा। टू विमल्स कैपिटल, विमल्स कैपिटल, बताओ विमल का शेयर कितना होगा? 21,000 इंटू
3/7 और 2 निर्मल्स शेयर, निर्मल्स कैपिटल 21,000 मल्टीप्लाई 4/7 कितना आया 9,000 एंड 12,000। नरेशन क्या हो जाएगा इसका, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। हाँ अब आइए 21 में, देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 21। पास द जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग अरेंजमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट क्या कह रहा है, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। डी इज एडमिटेड पेइंग अ प्रीमियम गुडविल ऑफ ₹2,000 फॉर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। तो नया पार्टनर कौन आ रहा है यहाँ पर, बी, जो कितने रुपए ला रहा है, 2,000 रुपीज वो गुडविल के ला रहा है। शेयर ऑफ बी एंड सी रिमेन एज बिफोर। क्या मतलब है इसका, सेक्रीफाइस तो हमेशा ही करेंगे मैडम। देखो जब भी नया पार्टनर आएगा तो सेक्रीफाइस जरूर करेंगे, बट अब ये कहना चाह रहा है पहले जो इन दोनों के बीच में शेयर था ना वही शेयर अब होगा, ठीक है। यानी कि अब क्या सेक्रीफाइस बोला क्या, क्योंकि एक चीज पता क्या होता है, आप कंफ्यूज हो जाओ तो जैसे कुछ एक्स्ट्रा बोलता है, एक्स्ट्रा बोलते हमें लगता है उसने सेक्रीफाइस बता दिया, इसने सेक्रीफाइस अभी भी नहीं बताया अपने को ये थोड़ी बोला कि ए बी कितना दे रहा है, सी कितना दे रहा है, कुछ नहीं बोला क्वेश्चन के अंदर। टोटल शेयर 1 मान के सोल्व करना अभी भी, ठीक है। पहले तो न्यू रेशियो निकालेंगे। अच्छा एक चीज और, जब भी ये चीज लिख दे कि पुराना शेयर ही वो रिटेन करेंगे, तो इस केस में मालूम है सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है, पुराना वाला ही सेक्रीफाइस बन जाता है। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों, एक बार डायरेक्टली समझा रहा हूं, समझने का ट्राई करना। ए बी और सी पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो कितना गिवन है, 3:2। नया पार्टनर आया कितने शेयर के लिए, 1/4। अब क्वेश्चन कह रहा है ये दोनों अपना शेयर जो रिटेन करेंगे, न्यू वाला शेयर, वो इसी रेशियो में होना चाहिए। इसका मतलब पता है क्या है, टोटल 1 मान के सी को डी को तो हटा दो और जो बच जाएगा उसे इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो यही तो करते हैं अपन जब क्वेश्चन कुछ नहीं कहता, तो यही करते हैं अपन नॉर्मली जब क्वेश्चन कुछ नहीं कहता। तो टोटल न्यू शेयर, ये मैं फालतू करा रहा हूं, बाकी मैंने आपको बता दिया जब भी अगर कभी क्वेश्चन ऐसा बोल देना कि रिटेन करेंगे ओल्ड वाला शेयर ही, तो वही सेक्रीफाइस होगा, ध्यान रखना। फिर भी मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूं, यही सेक्रीफाइस आने वाला है। तो टोटल न्यू शेयर 1 है। अब क्या करना है, इसमें से डी का शेयर हटा दें तो क्या जाएगा, रिमेनिंग शेयर आफ्टर डी 1 - 1/4, तो 3/4 किसका आया, बी प्लस सी, यही है। इस शेयर को इन पार्टनर में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, यही तो कह रहा है क्वेश्चन, रिटेन ही शेयर। समझ गए ना। तो ये मत सोच रहा रिटेन का मतलब है कोई सेक्रीफाइस ही नहीं कर रहा है, भाई अगर कोई सेक्रीफाइस ही नहीं करेगा ना तो ये अपना शेयर हवा में से लाएगा, आएगा कहां से, उसके पास 1/4 शेयर, ठीक है। रिटेन करने का मतलब है अपने ओल्ड वाले रेशियो में ही रखेंगे। तो न्यू रेशियो क्या होगा, आप देखो बी सी एंड डी, डी का तो न्यू शेयर गिवन है 1/4, बी और सी का शेयर इसमें पड़ा है 3/4, 3/4, इसे उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 3/5, 2/5, 9/20, 6/20, किससे मल्टीप्लाई करूं, 4 को 20 आ जाए 5 से, 5/20। तो न्यू रेशियो क्या आया, 9, 6 एंड 5, ठीक है। अब सेक्रीफाइस निकाल ले, सेक्रीफाइस रेशियो क्या फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइस रेशियो का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइस सिर्फ कौन से पार्टनर कर सकते हैं, ओल्ड वाले, नया पार्टनर कभी सेक्रीफाइस नहीं करता। तो सेक्रीफाइस में सिर्फ बी और सी का ही निकलेगा। बी का ओल्ड शेयर था 3/5, 2/5 माइनस न्यू शेयर, ये रहा न्यू शेयर 9/20, 6/20, एलसीएम ले लो, 25 का 20 में 4 टाइम्स 4 × 3 12 माइनस
9, कितना आ रहा है 3/20, 20, 5 का इसमें 4, 4 इंटू 2 8 माइनस 6, 2/20। तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या आया भाई 3:2। तो घूम फिर के यही तो लाइन में स्टार्टिंग से बोल रहा हूं आपको, ठीक है। जब अपने ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड वाले शेयर को रिमेन रखेंगे, सेम रखेंगे, तो इनका न्यू रेशियो भी यही होने वाला है और इनका सेक्रीफाइस भी होने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन कर रहे हैं जनरल एंट्रीज, इधर करवा देता हूं मैं। एंट्रीज पूछिए इसने, जनरल एंट्री फर्स्ट कौन सी होगी, लाने पर नया पार्टनर गुडविल ला रहा है, कितनी ला रहा है 2000, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट 2000। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुडविल, शॉर्ट में लिख रहा हूं गुडविल, ब्रिंग बाय डी। सेकेंड एंट्री, इस गुडविल का क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट किन पार्टनर्स में, किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। एंट्री हो जाएगी प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट 2000 टू बी इज कैपिटल एंड टू सी इज कैपिटल। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेक्रीफाइस रेशियो में। तो 2000 मल्टीप्लाई 3/5, 2000 मल्टीप्लाई 2/5, 1200, 800, बीइंग गुडविल distribute to sacrificing partners in their sacrifice ratio। ये ए पॉइंट है 21st क्वेश्चन का। बी पॉइंट आप मुझे अभी के अभी करके बताएंगे, करो देखे फटाफट।